नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक पाठ लेके आए हैं जिसका शीर्षक है धर्म की आड़। इनके रचनाकार हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, ये पाठ 7 है। स्पर्श पुस्तक वर्ग 9 यानी कक्षा 9 के लिए है। तो इसमें देखेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर में हुआ था और इनकी शिक्षा इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था और इंटरेस तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कानपुर के करेंसी दफ्तर में नौकरी की। इसके बाद 1921 ईस्वी में प्रताप महावीर और प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। इनका अधिकतर जीवन जेल में ही बीता। उन्होंने जेल में डालने के बाद भी अंग्रेज के संतुष्ट नहीं होती थी, वरन वह उनका अखबार भी बंद कराना चाहती थी। इनके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके साहित्यिक गुरु थे। सन 1931 ईस्वी में कानपुर के मंचे सांप्रदायिक दंगे को शांत करवाने की कोशिश में उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। उनकी रचनाएं के पात्र निर्धन, किसान, मजदूर आदि होते हैं। उनके जो कहानी के कथा के रचना के पात्र होते हैं इसी के अंतर्गत होता है, जिनके प्रति उनकी सच्ची हमदर्दी होती थी और उनकी भाषा सरल, सहज परंतु मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती है। इस पाठ जो पढ़ने जा रहे हैं धर्म की आड़, इसके कुछ मुख्य तत्व इनके अंदर किन किन बातों को उन्होंने जिक्र किया है उन पे एक नज़र डालते हैं। ये प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ यानी कि इसमें धर्म के मर्म से संबंधित प्रभावकारी निबंध है या एक निबंध है जो धर्म के मर्म को समझाता हुआ यह निबंध है। इस निबंध में लेखक ने धर्म के विविध आयामों तथा प्रश्नों को स्पष्ट किया है। लेखक ने यह भी बताया है कि किस प्रकार धूर्त लोग अपना स्वार्थ सिद्ध के लिए धर्म की आड़ में समाज व देश के सम्मान को कलुषित कर देते हैं। आम आदमी बिना कुछ जाने समझे कुछ लालची व बुरे लोगों के संगीत पर उत्पात मचाते हैं और धर्म का अर्थ को न जानने वाले सामान्य लोग भी धर्म तथा ईमान की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। इसी बात को स्वार्थी तत्व अपना हथियार बना लेते हैं और धूर्त और स्वार्थी लोग सीधे साधे लोगों को बहलाकर हमेशा उनसे अनुचित कार्य कराते हैं, जो उचित ना हो वैसा कार्य कराते हैं और अपने लाभ उठाते हैं। तो इन सभी बातों को केंद्रित करते हुए इस पाठ को लिखा गया धर्म की आड़। इसमें धर्म के मर्म के बारे में जानकारी दिया गया है। तो पाठ के अंतर्गत देखते इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को ना जाने परंतु नाम पर उभर पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हमें कहा गया है कि भले हम धर्म के मर्म को ना जाने कि धर्म क्या है, लेकिन अगर धर्म को अहित कर रहा है, अपमान कर दिया, ऐसा सुनते हैं तो हमें गुस्से में आ जाते हैं, उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी बात का जो लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, धूर्त लोग हैं, वो सब फायदा उठाते हैं। तो धर्म का दुरुपयोग क्या किस प्रकार होता है इस पे थोड़ा गहरा देखेंगे। पश्चिमी देशों में देश के अमीर और गरीब के बीच असमानता दूर करने के लिए साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ, लेकिन भारतवर्ष में भी यह स्थिति नहीं है। यहाँ
की जनता की शक्ति और दुरुपयोग धर्म की आड़ में किया जा रहा है, जिसका फायदा कुछ स्वार्थी लोग उठा रहे हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए ये करने के उपाय नहीं ढूंढा गया तो आपसी कलह निरंतर विकराल होती जाएगी। बताया गया देश के सभी शहरों में यही हाल है कि उबर पड़ने वाले साधारण लोग, इसमें से केवल इनका दोष ही है कि वह कुछ नहीं जानना बूझना और दूसरे लोगों को उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। यह यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोग का, जो मूर्ख लोगों को शक्तियाँ का उत्साह और दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल का आधार पर उनका नेतृत्व बड़प्पन कायम हो रहे। इसलिए धर्म और ईमान की बुराइयों का काम लेना उन्हें सुगम मालूम पड़ता है, ठीक है, आसान मालूम पड़ता है। इस तरह कर देंगे तो हमारे फेवर में इतने लोग आ जाएंगे, हमारे साथ इतने लोग आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न है इस पाठ के कि धर्म एवं सदाचार के बीच संबंध, ठीक है। इसके जो मुख्य बिंदु है उस पर नजर डालते हैं, इस पूरा पाठ नहीं पढ़ते हैं। तो है कि धर्म और सदाचार क्या है। लेखक के विचार के अनुसार धर्म की उपासना किसी भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। धर्म के संबंध में आत्मशुद्धता तथा सदाचार होनी चाहिए, क्योंकि सच्चा धर्म यही है कि आपसी टकराव या दूसरे की स्वाधीनता को हानि के लिए उत्तरदायी नहीं बनना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार का धर्म का उपयोग करता है तो वह केवल धर्म का ही विरोधी नहीं बल्कि देशद्रोही भी है। स्वाधीनता संग्राम उन दिनों के सबसे बुरा माना गया जब इसमें मौलवियों और धर्म गुरुओं का हस्तक्षेप आवश्यक समझा गया, क्योंकि उन्होंने लोग महजबी प्रपंच तथा उत्पात भर दिया। यानी कि हर एक धर्म के लोग अपने अपने शादी आंदोलन को दिशा देने लगे। वहाँ धर्म गुरु थे, जो मौलवियों थे, वो अपने जो साम्राज्य बढ़ाने के लिए अपना जिसमें फ़ायदा है उस पर ध्यान अगर देने लगे तो वह स्वतंत्रता संग्राम जो हो रहा था उसमें मुसीबत आने लगी। तो इसमें है पाठ में धर्म की कसौटी। धर्म की क्या कसौटी है इसको जानना महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया है। उन्होंने धर्म का अर्थ, उनके अनुसार धर्म का अर्थ था ऊंचे और नीचे उदार तत्व, ऊंचे और उदार तत्व, ठीक है। अजान देने, शंख बजाने, नाक दबाने तथा नमाज पढ़ने को धर्म नहीं है। धर्म का स्पष्ट चिन्ह है शुद्ध आचरण एवं सदाचार का पालन करना, यानी सही आचरण करना और सदाचार का पालन करना। 2 घंटे तक पूजा करने या 5 वक्त की नमाज पढ़कर यदि दिन भर बेईमानी की जाए एवं दूसरे को तकलीफ पहुंचाई जाए तो ऐसा धर्म टिक नहीं पाएगा। धर्म या भल मानस साहत की कसौटी केवल मनुष्य का आचरण होता है, ठीक है। इसके आगे है कि धर्म सच्चे धर्म से टकराव। सच्चे धर्म से टकराव क्या है? जैसे सच्चे धर्म के हमारे देश में धर्म के नाम पर अपराध और शोषण होते रहते हैं। एक धूर्त व्यक्ति आत्मा और ईश्वर के नाम पर जनसमूह को भटकाकर उनकी शक्ति का दुरुपयोग कर अपना उल्लू सीधा करता, अपना काम निकालता है। ये केवल हमारे देश की बात नहीं है, बल्कि ऐसा अनंत देशों में और अन्य देशों में हो रहा है। धर्म के नाम पर उबल पड़ने वाले साधारण आदमी धर्म के मर्म को जाने बिना ही मरने मारने को उतारू हो जाते हैं, जिसके समाज में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो निरंतर देश को खोखला करती रहती है। इससे राष्ट्र का विकास बाधित होता है, ठीक है। इसके आगे धर्म के नाम पे शोषण। साधारण लोगों के लिए केवल लकीर पीटते रहना कि धर्म है। धूर्त और चालाक लोग हमेशा ये गरीबों को भटकाकर उनका शोषण कर रहे हैं। उनसे श्रम कराकर उन्हीं की कमाई से अपना जीवन कर रहे हैं। बदनसीब गरीब सदा से ही चूसे जाते रहे हैं, यानी शोषित होते रहे हैं। यह अत्यंत दयनीय स्थिति है, जिसके कारण साम्यवाद तथा वेलसेविज्म का उद्भव हुआ है। कुछ स्वार्थी लोग जनसमूह की बुद्धि पर पर्दा डालकर धर्म, ईमान और ईश्वर आत्मा
के नाम पर उन्हें आपस में लड़ाते भिड़ाते रहते हैं और अपना काम उनके दम पर वो अपना आसन उन्हें दम दम से ऊंचा कर देते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं कि जन समूह स्वार्थी लोग जन समूह में बुद्धि के परपट डालकर धर्म, ईमान, ईश्वर, आत्मा आदि के नाम पर उन्हें आपस में लड़ाते भिड़ाते रहते हैं और अपना आसन उन्हीं के दम से ऊंचा करते हैं। वही लड़ाने भिड़ाने से उनके जो साथ में लोग आते हैं उन्हीं से उनका आसन ऊंचा होता है, वो मंत्री बन जाते हैं और अनेक ऊंचे पद पे चले जाते हैं। ठीक है, इसके आगे धर्म की उपासना। धर्म की सच्ची उपासना क्या है? तो धर्म तथा ईमान के नाम पर अपराध, शोषण, व्यापार को रोकने के लिए साहस, दृढ़ता, ईमानदारी के उपाय किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रीय विकास असंभव है। धर्म की उपासना के मार्ग पर कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए। सबके लिए धार्मिक स्वतंत्रता उपलब्ध रहनी चाहिए। धर्म को सीधा संबंध आत्मा, ईमान, सदाचार एवं ईश्वर से होना चाहिए, ना कि आपसी कला या भिड़ंत से, अन्य धर्म के प्रति नफरत से। धर्म किसी अधिकार छीनने या किसी को कुचलने का साधन नहीं बने। यदि किसी धर्म को मानने वाले जबरदस्ती देश के विकास में कहीं टांग अड़ाते हैं तो यह देश की अस्मिता के विरुद्ध है। धर्म की सच्ची उपासना तो आपसी प्रेम, सदाचार निहित है। इसकी और है कि गांधी जी की अवधारणा धर्म के बारे में क्या था। गांधी जी की अवधारणा था कि गांधी जी ने बिना धर्म एक कदम नहीं चलते थे, लेकिन उनका धर्म के परिभाषा सदाचार, अहिंसा तथा प्रेम पर आधारित था, जो धर्म की सच्ची उपासना है। जब तक आदमी अपने आचरण को स्वच्छ नहीं कर लेते तब तक धर्म की सच्ची उपासना नहीं बन सकता। चाहे वह कितना भी कुरान पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, शंख बजा ले या गायत्री मंत्र का जाप कर ले, धर्म के इन सभी वाह्य कृत्यों को करते हुए यदि कोई मनुष्य लोगों की आज़ादी छीनने की कोशिश करता है तो उन्हें उचित रास्ते से भटकाता है। वह निसंदेह देश को नुकसान है। इससे अच्छा है कि वह नास्तिक है जो धर्म से परे होकर भी आदर्श मानवीय मूल्यों के साथ जीता है। तो यह विचार महात्मा गांधी जी का था कि मानो या ना मानो, तुम्हें मानने से ही मेरा ईश्वर कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्य तत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। ये महात्मा गांधी जी का विचार है। तो इस प्रकार इस पाठ के अंतर्गत इन सभी बातों पर, इन सभी तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है, इस पे चर्चा किया गया है। तो इसके कुछ ही शब्द हैं, जैसे कि जिद में हट होता है, कायम, अस्थाई, ठहरना, आचरण, चरित्र, व्यवहार, चाल चलन, नियम, ला मजहब, जिसका कोई धर्म मजहब ना हो, नास्तिक, प्रपंच, छल कपट से भरा कार्य। क्यों? तो इसमें पूछा गया है कि आज धर्म के नाम पे क्या क्या हो रहा है। तो आज धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जिद की जाती है और लोगों को एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत की भावना रखनी सिखलाई जाती है। धर्म और व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होना चाहिए? धर्म के व्यापार को रोकने के लिए साहस, दृढ़ता के साथ उसका विरोध किया जाना चाहिए। धर्म लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन कौन सा दिन सबसे बुरा था? स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में मुल्ला, मौलवियों और धर्मचारियों के स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। तो साधारण आदमी तक दिल की बात अच्छी तरह घर कर बैठी है। क्या साधारण आदमी तक दिल में यह बात अच्छी तरह घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान के नाम पर
अपने प्राण तक दे देना बिल्कुल उचित है। धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है? शुद्धाचरण और सदाचार धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। क्या? शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म का स्पष्ट चिन्ह है। ठीक है, तो आगे के प्रश्न अगले सेकंड वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस किताब पढ़ें और इस वीडियो को देखें। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।